Hello everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। इस वीडियो के अंदर आज हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस करेंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जेकेपी कांस्टेबल के अंदर जीके स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके ड्यूटी की बात करें तो जहां पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन जो देख सकते हैं यहाँ पे ये आपकी है 10 मार्क्स की, ठीक है। तो 10 मार्क्स की ये सेक्शन है। इसमें आपका अगर बात करें यहाँ पे तो क्लाइमेट का जो एक टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्लाइमेट और क्रॉप्स को भी डिस्कस करेंगे। ये सारी डिटेल में वीडियो को पढ़ेंगे तो क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे। तो क्लाइमेट का जहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट ऑफ जेएंडके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा आपको डिम देखने को मिलेगा, थोड़ा मतलब इसकी जो आपको थोड़ा कम, फिर भी बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डिस्कस करेंगे। वेदर जो होता है ना वो डे टू डे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। अगर आप सुबह उठते हो तो आप देखते हो कि बारिश हो रही है, ठीक, दोपहर को देखते हो कि धूप चढ़ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो वेदर जो होता है वो डे टू डे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसी क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट किसी जैसे सपोज करो हमारी जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट जो है ऐसे बहुत ठंडा है ना, जैसे स्पेशली हम बात करेंगे श्रीनगर की या स्पेशली और किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है, ठीक है। तो क्लाइमेट ठंडा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो उसको हम किसी भी एरिया के अंदर अगर 30 साल तक किसी एरिया को हम वहाँ पे उस क्लाइमेट को मेजर करते हैं, यानी कि बराबर क्लाइमेट है, वहाँ पे एक टाइम पे बारिश हो रही है, एक टाइम पे वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, लगातार सर्दी हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा क्लाइमेट है, ठीक है। तो वेदर में ये डिफरेंस आ गया। वेदर वो चीज़ है जो आपका डे टू डे क्लाइमेट, जो आपका डे टू डे वेदर चेंज होता है, ठीक है। डे टू डे कहीं बारिश हो रही है उसको हम वेदर बोलेंगे। और एक एरिया का, एक पर्टिकुलर एरिया का वहाँ पे 30 सालों तक वहाँ पे एवरेज उसका क्लाइमेट जो है, वेदर कैसा है, ठीक है, बराबर है, ठंडा है, गर्म है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे, ठीक है। तो वेदर क्या है, डे टू डे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है एक पर्टिकुलर एरिया का, जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी होगी। ऐसे क्लाइमेट की बात करें तो एक वेदर कंडीशन है जो प्रिवेल करती है ओवर ए लार्ज एरिया एंड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो लंबे समय तक वहाँ पे सर्दी हो रही है, लंबे समय तक वहाँ पे आइस पड़ रही है, वहाँ पे, ठीक है, स्नोफॉल हो रहा है। तो क्लाइमेट किससे डील करता है, क्लाइमेट डील करता है मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट से, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, प्रेसिपिटेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड होगी, और दे आर द इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड से होगा ऑब्वियसली, आल्टीट्यूड से भी होगा और एस्पेक्ट ऑफ स्लोप से भी होगा। अगर हम बात करें जनरल की तो ईयर में भी डिवाइडेड इनटू 4 सीजन, 4 सीजनों में जो ईयर डिवाइड होता है, इसमें एक विंटर होता है। विंटर की बात करें तो ये दिसंबर से लेकर फरवरी तक होता है। इस फॉलोड बाय प्री मानसून और हॉट वेदर सीजन, ठीक है। हॉट वेदर सीजन की बात करें तो ये मार्च से लेकर मई मंथ तक होता है। जून से लेकर सितंबर तक जो होता है कंस्टिट्यूट था साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंड द पीरियड ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इज ऑफ द पोस्ट मानसून सीजन। अब जहाँ पे बात करेंगे क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। आई होप आपको वेदर और क्लाइमेट के बारे में जो है इसका डिफरेंस वो पता चल गया होगा। तो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो है वो जम्मू का, उसको बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू, ठीक, सब ट्रॉपिकल। और अगर हम बात करें कश्मीर की तो उसको टेम्परेट कश्मीर वैली बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप लद्दाख का जहाँ पे देख सकते हो तो आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। चलिए जी, जो क्लाइमेट है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का और जो लद्दाख का, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जम्मू के बारे में। जो जम्मू रीजन है इसमें क्या है, प्लेन्स हैं, इसमें वैलीज हैं, इसमें हिल्स हैं और इसमें माउंटेन्स हैं। पीर पंजाल की, शिवालिक रेंजेस की, कंप्राइजेज आर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी एंड पुंछ, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं, जम्मू डिवीजन के अंदर आते हैं सारे के सारे। तो उसमें प्लेन्स भी हैं, वैलीज भी हैं, हिल्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। पीर पंजाल जहाँ पे शिवालिक रेंजेस हैं, कंप्राइजेज जिसमें डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर आ गया, जम्मू, सांबा, उधमपुर, सारे के सारे।
अब यहाँ पे बात करेंगे जो क्लाइमेट है जम्मू का, ये वेरीज करता है ग्रेटली ओनिंग टू इट्स रग टोपोग्राफी। ठीक है, अगर हम बात करें सदर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू की, तो इसमें क्या है, इसमें ह्यूमड सब ट्रॉपिकल यानी कि मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और समर्स की बात करें तो समर्स यहाँ पे कैसी होती है, बहुत ही गर्म होती है, विथ एक्सट्रीम समर हाई रिचेस। जहाँ पे इसका जो समर के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जहाँ पे जो विंड ब्लो करती है समर के अंदर जम्मू के अंदर, उसको हम बोलते हैं लू। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, तो विंड जो ब्लो करती है समर गर्मियों के अंदर जम्मू के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लू बोलते हैं। ठीक है, तो हॉट ब्लोइंग विंड दैट इज कॉल्ड लू। बट नाइट्स जो होती हैं प्लेजेंट बाय कूल विंड कॉल्ड दादू। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। जम्मू के अंदर सब, अगर बात करें एक्सट्रीम समर की, जब सब ज़्यादा समर होती है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस समय जो विंड ब्लो करती है, ठीक है, जो विंड ब्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट ब्लोइंग विंड जो ब्लो करती है उसको बोलते हैं लू। और जो नाइट्स होती हैं प्लेजेंट बाय कूल विंड्स को क्या बोलते हैं हम, दादू। ये दो आपने जहाँ पे याद रखनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे जो मंथ्स होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, इसमें आपको हैवी और एरेटिक रेनफॉल जो है आपको देखने को मिलेगा, विद मंथली एक्सट्रीम्स ऑफ 650 मिलीमीटर्स। विंटर्स जो होती हैं कोल्ड्स होती हैं और फॉगी होती हैं, और टेम्परेचर जो होता है में डिप 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पार्ट्स ऑफ नदर्न रीचेस एक्सपीरियंस फ्रोस्टली वेदर एंड स्नोफॉल। ठीक है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो मंथ्स होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक बारिशें होती हैं, रेनफॉल होता है। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे कोल्ड ऑब्वियसली ठंड बढ़ जाती है। ठीक है, तो बारिशों की लगातार कंटिन्यूसली बारिशें जो होती हैं। ठीक है, जनवरी जो होता है, जनवरी जो कोल्डेस्ट मंथ होता है इन प्लेन्स ऑफ जम्मू, सबसे ज़्यादा ठंडा मंथ कौन सा, जनवरी मंथ, विथ टेम्परेचर अरेंजिंग बिटवीन 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मेनली ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरियन सी से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की वजह से जो सारे की सारी जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश होती है, उसकी वजह से ये कब होती है, जनवरी मंथ में होती है। उसकी वजह से जो है जम्मू का जो अगर बात करें तो जनवरी जो है कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है जम्मू प्लेन्स के अंदर। तो जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे हम डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर वैली जो है इसको बेल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, जो सिचुएटेड है पीर पंजाल और वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंजेस, विच मॉनसून विंड्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड साउथ एंड कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कहाँ से आती हैं कोल्ड विंड, सेंट्रल एशिया से। ठीक है, सेंट्रल एशिया से आती है। एज सच एज क्लाइमेट ऑफ शेल्टर्ड वैली ऑफ कश्मीर हैज इट्स ओन peculiarities and exhibits exceptions to peripheral regions। ठीक है, तो जहाँ पे अगर बात करें तो जो क्लाइमेट है शेल्टर्ड वैली ऑफ कश्मीर का, इसकी अपनी peculiarities होती हैं, exhibits होती हैं, exemption to peripheral region। जो कश्मीर वैली है इसमें क्या आता है, कश्मीर वैली के अंदर अनंतनाग आता है, बडगाम आता है, बांदीपुरा आता है, कुलगाम आता है, शोपियां आता है, पुलवामा, श्रीनगर, गांदरबल, बारामूला। तो कश्मीर डिवीजन के अंदर टोटली आपके कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और जम्मू डिवीजन के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट, 10 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात करें जो वैली एक्सपीरियंस है टेम्परेट क्लाइमेट, समर्स में क्या होता है प्लेजेंट्स होती है, बट विंटर्स के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे, और जहाँ पे स्नोफॉल लगातार कंटिन्यूसली होता रहता है। ठीक है, तो कहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे इट रेन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च, रेन स्टार्ट होती है मिडल ऑफ मार्च टू मिड मे इन द वैली। इसमें बात करें तो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, जैसे पीर पंजाल काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जस्कार है, काराकोरम चेक है। विंड्स फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन, जो मानसून विंड्स होती हैं समर की, कास रेन इन द आउटर प्लेन। इससे क्या होता है, आउटर प्लेन के अंदर बारिशें होती हैं और आउटर हिल्स। बट द विंड्स कैन क्रॉस द पीर पंजाल रेंज ओनली व्हेन दे आर स्ट्रॉन्ग। पीर पंजाल को तब क्रॉस कर सकती है जब उसकी जो वो विंड्स स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं विंटर के अंदर, विंटर में क्या होते हैं जो मेडिटेरियन कॉज स्नो एंड रेन इन द वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, उसमें स्नोफॉल होता है सारा का सारा, जो उसमें बारिश लगातार होती है। क्लाइमेट जो पाया जाता है इन द जोन ऑफ मिड माउंटेन्स एंड वैली इज ऑफ पर्टिकुलर टाइप। ठीक है, टोपोग्राफी जो है एक रीजन है, इज कंसिडर्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ कूलनेस। ठीक है, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड समर टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे मेन देखते हैं, यहाँ पे विंटर्स जो होते हैं, विंटर फ्रॉम नवंबर टू मार्च इज कोल्ड विच इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है। ड्यूरिंग दीज डेज स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्रिंग स्नो, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा स्नो आपको देखने को मिलेगी। और रेन फ्रॉम द मेडिटेरियन डिप्रेशन लो
हायर माउंटेन्स की बात करें तो अराउंड द वैली ऑफ कश्मीर विंटर इज वेरी कोल्ड एंड मॉडरेट एंड हैवी स्नोफॉल। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, ज़्यादा इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, चिलाई कलान और चिल्ले कलान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चिल्लाई कलान चिल्ले कलान इसका एक लोकल नेम है जो कि एक इंटेंस कोल्ड वेव्स को दिया गया है कश्मीर के अंदर और लद्दाख रीजन के अंदर। ठीक है, और कोल्डेस्ट पार्ट जो है विंटर जो है स्टार्ट होता है आपका 21 दिसंबर से 21 दिसंबर टू जनवरी 31 नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है और जनवरी 31 तक चलता है। अगर हम बात करें जो टेम्परेचर की ड्यूरिंग दिस पीरियड कैन डिप, जहाँ पे -10 डिग्री हो सकता है, -10 से टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड। चिलाई कलान जो है एक 20 डेज लॉन्ग एक वो होता है। ठीक है, इस 20 डे लॉन्ग बाय जहाँ पे आप देख सकते हैं चिलाई कलान इज फॉलोड बाय 20 डेज लॉन्ग चिलाई खुरुड, एक समाल होता है, समाल इसको बोलते हैं समाल, दैट ऑकर्स बिटवीन जनवरी 31 एंड फरवरी 19 एंड 10 डेज जो होता है उसको बोलते हैं चिलाई बच्चा, ये 10 दिन का होता है। ठीक है, और इसको बेबी कोल्ड भी बोलते हैं, विच इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ओपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, अगर हम बात करें कठुआ डिस्ट्रिक्ट की और सम पार्ट्स जो है अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा, रामबन, शोपियां एंड श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की, ये आते हैं आपकी कौन सी किस क्लाइमेट के टाइप के अंदर आते हैं, इंटीरियर मेडिटेरियन, मिड विंटर, ड्राई एंड हॉट समर। ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटीरियर मेडिटेरियन, माइल्ड विंटर, ड्राई एंड हॉट समर। और उसके बाद अगर बात करेंगे जम्मू एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट की, ये इसके पार्ट्स है जैसे पुंछ है, रियासी है, रजौरी है, ये आते हैं आपके अंडर द क्लाइमेट टाइप ऑफ सब ट्रॉपिकल मानसून। ये आप याद रख सकते हैं, ये किसके अंडर आते हैं, सब ट्रॉपिकल मानसून, माइल्ड एंड ड्राई विंटर्स, हॉट समर। कुछ पार्ट्स हैं डोडा की जैसे गांधरबल, किश्तवाड़, कुलगाम, पुलवामा, रामबन, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ह्यूमड सब ट्रॉपिकल, किसके अंदर, ह्यूमड सब ट्रॉपिकल, माइल्ड समर होगी, मॉइस्ट ऑल सीजन, लॉन्ग हॉट समर्स। उसके बाद सम एलिवेटेड एरिया जो है रामबन डिस्ट्रिक्ट के, ये आते हैं आपके मैरीन, माइल्ड विंटर, मॉइस्ट ऑल सीजन, वार्म समर। ठीक है, और हाई एल्टीट्यूड की बात करें, हाई एल्टीट्यूड पीक्स की बात करें तो एरिया जो होता है रजौरी का और रियासी का, ये आता है आपका ट्रॉपिकल अपलैंड के अंदर, माइल्ड विंटर के अंदर, ड्राई विंटर के अंदर, शॉर्ट वार्म समर के अंदर। उसके बाद बात करेंगे बडगाम के बारे में, तो डिस्ट्रिक्ट जो है बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो आता है सम हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ अनंतनाग। ठीक है, बारामूला, बांदीपुरा, गांधरबल, ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आते हैं ह्यूमड कॉन्टिनेंटल, सेवियर विंटर, मोइस्ट ऑल सीजन, शॉर्ट वार्म समर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हाई एल्टीट्यूड पीक्स में जैसे आपके अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला, डोडा, किश्तवाड़, कारगिल एंड ले, ये सारे के सारे आते हैं आपकी बोर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ड्यूटी ऑफ लद्दाख। ये सारे के सारे किस में अंदर आते हैं, टुंड्रा एंड वेरी शॉर्ट समर के अंदर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपके जहाँ से ना जाने कितनी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीजन के बारे में बताया गया है, जो सीजन की बारे में क्या क्या नाम दिए गए हैं, ये सीजन, उसमें पीरियड कौन सा है, जम्मू नेटिव में उसको क्या बोलते हैं, कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रिंग सीजन के बारे में। स्प्रिंग सीजन की बात करें तो ये 16 मार्च से लेके 15 जुलाई तक चलता है या 15 मई तक चलता है। इसको जम्मू के अंदर बोलते हैं बहार और इसको कश्मीर के अंदर बोलते हैं सौंत। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है, जम्मू के अंदर स्प्रिंग को बोलते हैं बहार और कश्मीर के अंदर इसको बोलते हैं सौंत। अगर आप लद्दाख का भी करना चाहते हैं तो लद्दाख का भी जहां पे मेंशन किया गया है। ठीक है, समर की बात करें तो समर ये चलती है 16 मई से लेके 15 जुलाई, इसको बोलते हैं सोहा जम्मू के अंदर, और कश्मीर के अंदर इसको बोलते हैं ग्रीष्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे समर जो सीजन है, समर सीजन आपका स्टार्ट कब होता है ये आपको याद रखना है। समर सीजन को जम्मू के अंदर क्या बोलते हैं, कश्मीर के अंदर क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे बेसिकली अगर बात करें तो ज्यादातर कश्मीर के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग को सौंत बोलते हैं, समर को क्या बोलते हैं, ग्रीष्म। आप बोलेंगे जहाँ पे रैनी, जो आपका 16 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक चलता है, इसको बोलते हैं बरसात। आप जम्मू को याद कर सकते हो, बरसात होती है इसको बोलते हैं। ठीक है, बरसात हो रही है। और बहारत, बहारत ये आपको याद रखना है, ये कश्मीर का है बहारत। ऑटम सीजन की बात करें तो 16 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक चलेगा, इसको बोलते हैं पतझड़। ठीक है, पतझड़ को तो आप याद कर पाओगे जम्मू का, बट इसको ऑटम सीजन को कश्मीर में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हारूड। क्या बोलते हैं, हारूड बोलते हैं। विंटर की बात करें तो विंटर को इसको बोलते हैं स्याला।
ठीक है। जम्मू में बोलते हैं स्याला आ गया, बड़ी बड़ी सर्दी आ गई। तो उसको अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 16 नवंबर से लेके 15 जनवरी तक रहता है। बट इसको कश्मीर के अंदर क्या बोलते हैं, बंदहा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। आइस कोल्ड की बात करें तो आइस कोल्ड 16 जनवरी से लेके 15 मार्च तक चलती है। इसको बोलते सीजन, ये इसका जहां पे इसको कुछ नहीं बोलते जहां पे जम्मू के अंदर, बट इसको कश्मीर के अंदर बोलते हैं शिशुर। क्या बोलते हैं, शिशुर बोलते हैं जी, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्रिंग सीजन को लद्दाख के अंदर स्पिथ बोलते हैं, समर को यार बोलते हैं, रेनी इसको नहीं बोलते हैं, ऑटम को बोलते हैं यहाँ पे स्टोन, ठीक है, विंटर को यहाँ पे गूंद बोलते हैं, और आइस कोल्ड को कुछ नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। फैक्ट्स फाइल्स के अंदर ये आप देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार JKSSB ने एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो जहाँ पे अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी के बारे में जहाँ पे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पे क्लाइमेट किसको बोलते हैं, वेदर किसको बोलते हैं, ठीक है। जो आपका सब ट्रॉपिकल आपका जम्मू रीजन के अंदर आ गया, टेम्परेट कश्मीर के अंदर आ गया, ठीक है। जम्मू के अंदर कुछ जो एरियाज हैं सारे के सारे जहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और जम्मू के अंदर जो गर्मियों में तेज जो उसको विंड्स चलती हैं, जो उसको बोलते हैं हॉट ब्लोइंग विंड्स चलती है, उसको लू बोलते हैं। और नाइट को जो चलती है उसको कोल्ड विंड्स होती है, उसको दादू बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको आप देख लीजिएगा। जम्मू के अंदर जो जनवरी जो है कोल्डेस्ट मंथ होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। जम्मू कश्मीर के अंदर जो बारिश होती है उसकी वजह से। कश्मीर के अंदर ये आप देख सकते हैं पीर पंजाल और वेस्टर्न एंड ऑफ द हिमालयन रेंजेस, ये सारा का सारा जहाँ पे आ गया, ठीक है। टेम्परेट क्लाइमेट्स है, समर प्लेजेंट्स होती है, और विंटर्स जो होती है बहुत ही ठंडी होती है, ठीक है। और जहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली स्नो बढ़ता है, ठीक है, स्नोफॉल होता है। विंटर्स के अंदर जो है मेडिटेरियन कॉस होता है स्नो का, और रेन इन द वैलीज ऑफ कश्मीर, ठीक है। और चीज चिलाई कलान है जिसको नेम दिया गया है इंडेंस कोल्ड का, लद्दाख रीजन के अंदर भी होता है इसको, ठीक है। जो कोल्डेस्ट पार्ट है वह विंटर का, जो स्टार्ट होता है 21 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक, ठीक है। और टेम्परेचर जो होता है इस पीरियड में -10 से लेकर -20 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा जहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा वीडियो। इस वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे जो कि JKSSB ने एग्जाम में पूछा गया है, उन सभी को आज हमने डिस्कस किया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।